बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है तुलसी प्लांट की केयर। विंटर में चूंकि प्लांट्स जो है वो डोरमेंसी पीरियड होता है और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है, ख़ासकर जो कि बिगनर्स होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं सर्दी में। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जिनको इस चीज़ की नौ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, तुलसी जो है ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत एक मुक़द्दस जो है ये प्लांट समझा जाता है। बेज़ल इसको बोलते हैं और इसके अलावा इसको नियाज़पो भी बोलते हैं। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है सूरह रहमान में। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स होने के साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको ये आप अपने घर में ज़रूर इसको ग्रो करें क्योंकि ये एक होली प्लांट भी है। इसके साथ-साथ इसका जो कहवा है वो भी स्टमक के लिए और फ़ीवर के लिए भी बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है। और ये जो प्लांट है, अगर आपके घर में मॉस्किटोज़ मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपने घर में इंडोर इसको रखें, खिड़की वगैरह के पास रखें तो जो मच्छर हैं वो नहीं आ सकेंगे आपके घर में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है कि अगर आपके घर में मच्छर हैं तो फिर आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर रखें। बहुत ही ये इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन चूंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं उनका वो डोरमेंट पीरियड होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। तो आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ-साथ बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन-सी फर्टिलाइज़र अपना जो तुलसी का प्लांट है इसके अंदर आपने शामिल करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है अगर आप एक मर्तबा तुलसी अपने घर में ग्रो कर लेते हैं तो ये सालहा साल चलता रहता है। बहुत ही इजी टू ग्रो है और इसके ऊपर जो सीड्स बनते हैं वो खुद ब खुद ही ये गिरते रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास इसके प्लांट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कब बनते हैं? ये जब रेनी सीज़न होता है तब ये बनते हैं। इसके बाद जो है इसके जो सीड्स हैं वो नहीं गिरते, गिरे भी तो फिर फ्रेंड्स इसके जो प्लांट्स हैं वो नहीं बनते। तो रेनी सीज़न में इतना ज़्यादा ये फैल जाता है कि ये संभालना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, जब मैंने इसको नर्सरी से बाय किया था तो मैंने तकरीबन 50 रुपीज़ में ये बाय किया था। ये आपको इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से इसके सीड्स नज़र आ रहे होंगे। एक छोटा सा तकरीबन 3 इंच का जो पॉट था उसके अंदर ये ग्रो हुआ हुआ था और एक सिंगल जो है ये एक इसकी टहनी थी, आप शाख कह लें या जो भी। तो वो अब माशाल्लाह से इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है, आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ अपना भी तुलसी का प्लांट। तो ये जो इसके ऊपर सीड्स बनते हैं ये खुद ब खुद ही ये इसको ना तो हमें ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है, ना इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आप इसको जो है वो बाज़ार से आपको सीड खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। जब एक मर्तबा आप अपने घर में प्लांट इसका लगा लेते हैं तो फिर ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है और आप अपने दोस्त अहबाब को भी इसका गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही मुक़द्दस है, बहुत होली प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। इसके लिए जो है मैं साथ आपको ये इसकी फर्टिलाइज़र भी मैं बता देती हूँ। वुड ऐश जो है फ्रेंड्स इसके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पौधे में पानी ज़्यादा हो जाता है और आप वुड ऐश का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ये है काऊ डंग कंपोस्ट, ये बहुत ही बेहतरीन है चूँकि ये बहुत खूबसूरत और लीफ वाला जो है ये प्लांट है। तो इसके जो लीफ हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होती है और ये जो काऊ डंग कंपोस्ट है आप अगर एक मुट्ठी भर के इस पौधे में शामिल कर देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड्स आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। जो है इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप ये जो वुड ऐश थी, अगर आप इसको वुड ऐश का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगर आपके पौधे में पानी ज़्यादा हो जाता है और पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ आप अपने प्लांट में ये जो एग शेल्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये मेरे गार्डन में लगा हुआ मेरा ये प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी ग्रोथ जो है वो सारा साल होती रही। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मैं कैमरा क्लोज करके दिखाऊंगी कि ये देखें, ये मैंने एक पौधा लगाया था और अब इतने ज़्यादा पौधे इसके बन चुके हैं। तो आप भी
अगर एक बार इसको लगा लेते हैं तो लंबे अरसे तक ये चलता रहेगा। लेकिन इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी केयर आपने कैसे करनी है विंटर में। विंटर में फ्रेंड्स, अगर ये आपका जैसे कि ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है, या तो फिर इसके ऊपर मुझे यहाँ ग्रीन शेड कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ग्राउंड में लगा हुआ है तो इसलिए फिर इसको हमने जो है ना इसकी जो है ना केयर तो करनी है ना, क्योंकि ये दिसंबर जो होता है, दिसंबर जनवरी ये और फरवरी जो है, ये महीने जो होते हैं ये डोरमेंसी पीरियड होता है ये पौधों का। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसकी कटिंग लगा लें, क्योंकि अब यहाँ से इनको शिफ्ट करना तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं इनके ऊपर या तो फिर मुझे नेट लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे इनके प्लांट जो है यहाँ से निकाल के शिफ्ट करना होंगे शेडी एरिया के नीचे, ताकि मेरे पास जो है ये इनकी कलेक्शन जो है वो बनी रहे, इसके जो प्लांट्स हैं वो मेरे पास बने रहें। तो यहाँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड में मैंने जो लगाया हुआ है अपने गार्डन में, तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है। रेनी सीज़न में तो ये इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती, पूरी जो क्यारी है वो भरी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी मेस हो चुका था। मेरी वीडियोज़ मौजूद होंगी चैनल के ऊपर, जो इसके ऊपर भी, तो वहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ये है कि हमें जो है ना इसकी जो है ना वाटरिंग जो रूटीन है वो भी चेंज करना होगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी जो पौधे हैं ना वो जो उनकी जड़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, रूट्स जो होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, जो पत्ते हैं इसके जो लीफ हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पौधे में फंगस भी लग जाती है। लेकिन फंगस को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बेहतरीन चीज़ बता दी है, आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है ना अपने पौधे को बचाने के लिए, तो हमें यहाँ से कुछ पौधे निकाल के हमें ये शेडी एरिया में इंडोर जो है ना रखने होंगे, ताकि ये पौधे जो है ना हमारे ख़राब ना हों। तो आप भी इसी तरीके से, अगर आपके पास तुलसी, न्याज़बो या ये रेयान भी इसको बोलती हैं, अगर ये पौधा लगा हुआ है तो आप इसको शेडी एरिया में रखें, इंडोर रखें, ताकि जो है इसकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो अगर किसी वजह से आपके पौधे के पत्ते येलो होना शुरू हो चुके हैं, तो वो भी मैंने उसका सलूशन बता दिया है। इसके साथ-साथ मैंने आपको फर्टिलाइज़र भी बता दी है कि बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र जो है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको भी यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि जो सूखे हुए पत्ते हैं उसकी वजह से भी आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो तुलसी के प्लांट के ऊपर कि इसकी केयर किस तरीके से करनी है और कैसे आपने इसको फर्टिलाइज़र, कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपका प्यार होता है जब आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।